सॉरी 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 सॉरी। जय श्री कृष्णा। हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और प्यारे से व्लॉग में। मैं सुबह सुबह आ चुकी थी मॉर्निंग वॉक के लिए और देखो सुबह सुबह मैंने क्या देखा, ये खूबसूरत सा मोर जो मेरे आगे ही चल रहा था। इसको देखने के लिए मैं 2 मिनट यहाँ पे रुक गई। तो सुबह सुबह का देखो ये फ़ायदा होता है कि घर से बाहर निकलो तो इतने प्यारे से पंछी हमें देखने को मिलते हैं। और मोर तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। देखो इसके पंख भी कितने बड़े बड़े हैं। तो सुबह सुबह तो आज मेरी हो चुकी थी बिल्कुल ही खूबसूरत सी सुबह। बस इसको देखते देखते मैं अब आगे बढ़ रही थी और आगे जैसे ही मैं गई तो सोचा फटाफट से अभी जाया जाए। तो देखो यहाँ पे मुझे मिल गई थी प्यारी सी बिल्ली। तो उसे देखने के लिए मैं वापस 2 मिनट खड़े रह गई। सो रही हो? सॉरी 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 सॉरी। देखो ये कितनी गर्म हो रही है। प्राइवेसी इन्हें भी चाहिए, हाँ, हमें अकेले को नहीं। प्यारी सी बिल्लू को किया बाय बाय और फिर मैं बढ़ गई आगे। तो बस देखो सुबह सुबह ना उठने में थोड़ा सा आलस आता है, बस थोड़ा सा। जो वो आलस निकल जाए तो सुबह इतनी प्यारी और इतनी सुंदर रहती है ना। और सुबह सुंदर तो पूरा दिन सुंदर हो जाता है। तो बस मैं आगे जा ही रही थी और देखो यहाँ पे हम मुझे वापस से मयूर मिल गया और ये देखो क्या कर रहा था। तो फिर मैं यहाँ पे वापस से खड़ी रह गई। तो मुझे लगा कि आज ये अपने पंख खोलने वाला है, क्योंकि ये देखो धीरे 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 ऐसे खुल रहा था। और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ही था और उसको देख ही रही थी, देखो फटाक से इसके पंख खुल गए थे। वाह, इतना सुंदर, इतना सुंदर। और वो भी जब आप अपनी आँखों के सामने हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत। ये आँखों के सामने देखने में बहुत मस्त लगता है। मयूर इतना प्यारू लग रहा था तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ थोड़ी देर के लिए और इसको मैं देखती हूँ। मैं तो जा रही थी मगर इसने अपने पंख खोले और ये ऐसे डांस करने लगा, तो उसने मुझे वहीं पे खड़ा रहने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैं और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और ये देखो कितना प्यारे से अपने पंख खोल के डांस कर रहा था धीरे धीरे करके। जितना खूबसूरत ये पंख खोलते समय लगता है ना, उतना ही खूबसूरत ये अपने पंख बंद करते समय लग रहा था। देखो कितने धीरे धीरे अपने पंख बंद कर रहा था वो। फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाय बाय, शुभ रहे तुम्हारा दिन भी। और फिर मैं आगे बढ़ी तो वापस उसने मुझे पुकारा और देखो अपने प्यारे से पंख फैला के वापस से वो डांस कर रहा था। मुझे लगा कि मुझे कह रहा है कि रुको आज मेरा डांस देख के ही जाओ। तो मैं बोला ठीक है, मैं भी फ्री हूँ, मैं देखूँगी आज। फिर मैं वहाँ पे वापस से थोड़ी देर के लिए खड़ी रह गई थी। तो बस इस प्यारे से मयूर को देख रही थी। देखो नृत्य करना, डांस करना हमें ही नहीं, इनको भी बड़ा प्यारा लगता है। कैसे धीरे धीरे और हौले हौले नृत्य कर रहा है ये। मुझे तो लगा ये आज मुझे देख के बहुत खुश हो चुका है और इसीलिए ये डांस भी कर रहा है। और फिर एंट्री होती है ये दूसरे वाले मयूर की, जो इसको परेशान कर रहा था। तो ये दोनों में फ़ाइट हो रही थी। तो ऐसे नहीं हम लोग झगड़ते हैं, देखो इनमें भी झगड़ा होता है। बस इसी के साथ फिर मैं बड़ी आगे और फिर सोचा कि अभी घर जाया जाए। तो फिर मैं फटाफट से अपनी मॉर्निंग वॉक ख़त्म करके घर ही जा ही रही थी। तो वापस से देखो ये प्यारा सा मयूर यहाँ पे खड़ा हुआ था। जैसे आगे बढ़ी तो ये दूसरा वाला खड़ा हुआ था और ये देखो कैसे मस्त बैठा हुआ है यहाँ पे, इसके पंख देखो नीचे से। और फिर आए थे टीवी वाले भैया और यहाँ पे हमारा टीवी का वापस से चल रहा था चेकअप। पता नहीं अभी कितने दिन लगेंगे इसे ठीक होने में। और इन्होंने पता नहीं रिक्वेस्ट कुछ थी वो कैंसिल कर दी थी या जो भी था फंडा। तो वापस से ये आए हुए थे और टीवी को चेक कर रहे थे। फिर हो चुका था लंच टाइम और मैंने लंच में बनाए हुए थे चावल और ये प्यारे से छोले और उसके साथ खीरा। तो बस देखो आज हो गई थी शाम और शाम को मैं बनाने वाली थी हेल्दी सी सैंडविच। और फंडा ये हो चुका था कि हमारे पास चटनी के लिए धनिया नहीं थे। आज हमने बनाई बिना चटनी की सैंडविच। इसके लिए मैंने टमाटर, कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज सबको चॉप करके एक बाउल में डाल दिया था। फिर उसके अंदर आलू डाले, पनीर डाला और फिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी।
क्योंकि आज हमें खाना है बिना चटनी का सैंडविच और देखते हैं आज ये कैसा बनता है। फिर बस देखो इसको अच्छे से मिक्स किया और इसके अंदर डाले मैंने रेड चिली पाउडर और ग्रीन चिली पाउडर कूटी हुई। तो बस और इसको वापस से मैंने अच्छे से मिक्स करके फिर यहाँ पे देखो सैंडविच के लिए सब रेडी कर दिया था और यहाँ पे ब्रेड पे ये सब लगा रही थी। तो हमारी ये हेल्दी वाली सैंडविच रेडी हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं डाला है अनहेल्दी, सिर्फ एक ब्रेड है, बाकी सब हेल्दी चीज़ें डाली हुई है इसके अंदर। और इसको हम बनाएंगे भी बिल्कुल कम घी के अंदर, और आप चाहो तो बटर और ऑयल भी यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, मगर ये मैं हेल्दी वाली बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने बिल्कुल देखो थोड़ा सा ही लिया हुआ था। और इसको आराम से धीमी आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए सेकेंगे। खाने का ना असली स्वाद चीज़ों में नहीं, पकाने वालों के हाथों में होता है और कैसे पकाया है उस पे होता है। सो आप जितना प्यार से बनाओगे और जितना आराम से बनाओगे तो वो खाना उतना ही अच्छा और प्यारा बनता है और खाने में उतना ही स्वादिष्ट बनता है। सो मैंने इसको लो फ्लेम पे किया हुआ था, क्योंकि इसको फास्ट पे करेंगे तो ब्रेड बाहर से फटाफट से जल जाएगी तो वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी, और इसको स्लो पे करोगे तो वो बाहर से एकदम क्रिस्पी होगी और खाने में भी बड़ा मज़ा आएगा। तो खाना पकाओ तो प्यार से पकाओ, क्योंकि हम हमारे अपनों के लिए और हमारे लिए ही खाना पकाते हैं। सो बस ये था खाने के बारे में छोटी सी बातें। सो तैयार हो चुकी थी बिना चटनी वाली सैंडविच। सो इसमें चीज़ डालने से ये बहुत यम बनती है, मगर हमें खाना था हेल्दी तो ये भी बहुत मस्त है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो बस देखो हमारी ये सैंडविच तैयार है। सो हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, और अभी के लिए बाय बाय।